औरतों का सच। सरला और कविता दोनों सहेलियां बचपन से ही साथ खेली कूदी, साथ साथ पढ़ी लिखी। अब दोनों सहेलियों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने ससुराल में व्यस्त थी। शादी के कई साल बीत गए थे, मगर उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब सरला घर पर आती तो कविता ससुराल में होती, और जब कविता घर पर आती तो सरला ससुराल में होती। और कभी ऐसा मौका नहीं बन पाया था कि वह एक दूसरे से मिल पाती। कविता थोड़े खुले विचारों की थी। वह खुद को सक्षम मानती थी, हमेशा हर काम में पुरुषों की तरह भागीदारी करती थी। मगर सरला आज भी पुराने ख्यालात में ही जीती थी। वह आज भी पुराने रिवाजों के अनुसार ही अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन किसी शादी में सरला और कविता दोनों सहेलियां मिलती हैं। दोनों एक दूसरे के पास बैठकर अपने जीवन के बारे में बातें करने लगी। एक दूसरे के घर परिवार के बारे में जाना और अपनी पुरानी बातों को याद करते करते बहुत देर हो चुकी थी। शादी में कविता अकेली आई थी और सरला अपने पति के साथ आई थी। अब दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए। इतने में ही सरला के पति ने कहा, अब घर चलें, तो सरला ने तुरंत हाँ कर दी और उठकर खड़ी हो गई। यह बात कविता को थोड़ी सी असहज लगी, क्योंकि वह हमेशा इशारों पर न चलकर खुद की इच्छाओं को भी अहमियत देती थी। मगर उस वक्त कविता ने कुछ नहीं कहा और सरला अपने घर आ गई तथा सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन सरला बैठी थी तो उसने अपनी सहेली कविता से बात करने की सोची और कविता को फोन किया। कविता रोज की तरह ही अपने कामों में व्यस्त थी। तभी मोबाइल बज उठा, मगर कविता ने उस वक्त फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब कविता अपने काम से फ्री हुई तब उसने अपना मोबाइल देखा तो नए नंबर का कॉल मिला। कविता ने कॉल किया, सरला ने कॉल को रिसीव किया तो नंबर देखते ही सरला कविता को पहचान गई थी कि यह कविता का ही कॉल है। सरला ने कॉल रिसीव करते ही हेलो कहा तो कविता ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? तो उधर से सरला की आवाज़ आई, अरे मैं बोल रही हूँ। तो कविता ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। नए नंबर होने के कारण मैं आपको जान नहीं पाई, माफ़ करना। मगर आप कौन हैं? इतने में ही सरला ने कहा, अरे मैं चिंटू की मम्मी बोल रही हूँ, पहचाना नहीं क्या तुमने मुझे? इस बार कविता जान चुकी थी कि यह आवाज़ तो उसकी सहेली सरला की है। मगर कविता थोड़ा संभल कर बोली, जी क्या नाम बताया आपने? मैं समझ नहीं पाई। तो सरला ने थोड़े गुस्से से कहा, अरे यार तुम मुझे नहीं पहचानती हो, कल परसों ही तो शादी में मिले थे हम। तो कविता ने कहा, माफ़ कीजिएगा बहन जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हम मिले थे, यह बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई हूँ। तो सरला ने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त और विकास कुमार जी की पत्नी बोल रही हूँ। तो कविता ने कहा, वह तो ठीक है बहन जी, मगर अब भी मैं आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई हूँ। अब सरला थोड़ी गुस्से में हो गई और बोलने लगी, लगता है कविता, शहर में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे ही नहीं पहचानती, कल परसों ही तो मिले थे हम और तुम भूल गई। मैं गांव में रहती हूँ, इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझो। तुमने ही अपने फ़ोन नंबर दिए थे मुझे और आज तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। जब बात ही नहीं करनी थी तो नंबर देने की क्या ज़रूरत थी? और भी बहुत कुछ सुनाने लगी। तो कविता ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में कहा, बहन जी आप यह क्या बोले जा रही हैं? मैंने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पा रही हूँ। तो सरला ने कहा, मैं बोल रही हूँ सरला, तुम्हारी सहेली, और तुम मुझे पहचान तक नहीं पा रही हो। कैसी सहेली हो तुम? तो कविता ने फोन पर हंसते हुए कहा कि तुम शुरू में भी अपना नाम बता सकती थी, और हाँ मैंने तो तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से ही पहचान लिया था। जब तुमने चिंटू की मम्मी कहा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम ही हो। तो सरला ने कहा, फिर इतनी देर तक तुमने मुझे उलझाया क्यों? तो कविता बोली, मैं चाहती थी कि तुम अपने नाम से अपना परिचय दो, क्योंकि हमेशा हम औरतों को ही किसी और की पहचान से अपनी पहचान करवानी पड़ती है। कभी हमें अपने बच्चों की मम्मी बनकर अपना परिचय देना पड़ता है, तो कभी किसी की पत्नी बनकर परिचय देना पड़ता है, कभी ससुराल का नाम लेकर परिचय देना पड़ता है। हम औरतों का हमेशा ऐसा ही परिचय क्यों? हम अपने नाम से अपना
अपना परिचय क्यों नहीं देती। किसी की माँ होना बहुत खुशी की बात है और किसी की पत्नी होना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हम औरतें माँ और पत्नी होते ही अपना परिचय क्यों भूल जाती हैं। हमें अपने नाम का परिचय भी याद रखना चाहिए न। बस इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मगर मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि चाहे महिला गांव में रहती हो या शहर में, अधिकार सबको बराबर हैं। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज हर क्षेत्र में औरतें अपना नाम रोशन कर रही हैं। फिर भी आज हमारी जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो अपनी पहचान भी भूल गई हैं। तो बीच में ही सरला बोल गई, ऐसे ही चलता है यार। तो कविता ने थोड़े सख्ती भरे अंदाज में कहा कि बस हमारी यही सोच तो हमें हमारी खुद की पहचान से भी दूर कर रही है। शादी के बाद हम क्या कुछ नहीं करते। वंश को आगे बढ़ाना औरत की जिम्मेदारी, सबका ख्याल रखना औरत की जिम्मेदारी, सबका काम करना औरत की जिम्मेदारी, सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का हर काम करना, बुजुर्गों का ख्याल रखना औरतों की जिम्मेदारी। और यह सब करने के बाद भी हमसे हमारी पहचान तक को भुला दिया जाता है। यह कहाँ तक सही है। तो सरला कुछ नहीं बोल पाई और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। तुमने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है और आज के बाद मैं कभी भी अपना परिचय किसी के नाम से नहीं देकर अपने ही नाम से अपना परिचय दूंगी। और दोनों सहेलियां हंसने लगी। फिर सरला ने कहा, और बताओ तुम कैसी हो। फिर दोनों सहेलियां आपस में अपनी बातें करने लगी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, औरत की पहचान। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें औरतों को भी पूरा सम्मान देना चाहिए। आज कई क्षेत्रों में औरतें पुरुषों से अधिक अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, मगर हम में आज भी बहुत से लोग पुराने ख्यालों में रहकर औरतों को सिर्फ घर का काम करना, खाना बनाने तक ही सीमित कर देते हैं। मगर यह गलत है। औरतों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको भी पुरुषों के बराबर समझना चाहिए और महिलाओं को भी हर क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए। औरतों के भी सपने होते हैं। अगर हम औरतों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद और प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो उनको उनके लक्ष्य और सम्मान के लिए हताश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार की ईश्वर की सर्वोत्तम कृति औरत ही है। इसलिए कहा भी गया है कि जहां पर औरतों का सम्मान और पूजा होती है वहां साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें तथा हमारे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।